हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे पत्नी कैसी हो। आप सोच रहे हो कि ये क्या टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। पुरुष की जो एक लड़का होता है उसकी काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, और वो लिस्ट ये है कि वो चाहता है कि मेरी पत्नी सबसे सुंदर दिखे, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो, मेरी पत्नी सबसे अच्छी हो, अच्छे से व्यवहार करती हो, मेरे माता पिता का ख्याल रखें, मुझसे खुद से भी ज़्यादा मेरे माता पिता का ख्याल रखें, मेरे भाई बहन जो घर में हैं उसकी केयर करें, उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें। और वो चाहता है कि उस तरीके से वो रहे जैसा मैं चाहूँ, बिल्कुल भी डिमांड ना करती हो। चाहे कहीं शादी में, पार्टी में, कहीं भी जाना हो, लेकिन वो डिमांड ना करती हो, उसके कोई खर्चे मेरे सामने ना आए, वो कहीं घूमने की डिमांड ना करे, वो अपने किसी भी रिलेटिव के पास जाने की डिमांड ना करे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कभी अपने मायके जाने की जिद ना करे, अपने मायके जाने की बात ना करे। तो बेहद खुश होते हैं पुरुष लोग इस बात पे कि वो अपने मायके नहीं जा रही। और सबसे अच्छी लगती हैं लेडी में बातें उन्हें, वो चाहिए पत्नी में जो खूबियाँ होनी चाहिए, सबसे अच्छी होती हैं सीधी, चुप रहने वाली। वो कुछ भी कह रहे हैं आपको, बस आप चुप होके उनको सुनना, और आप हमेशा स्माइल फेस पे रखोगे तो बेहद खुश होते हैं पुरुष। देखो, वो आपको दुखी भी नहीं देखना चाहते। जो उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड है ये कि मैं अपनी पत्नी को कभी दुखी नहीं देखना चाहता, कभी परेशान नहीं देखना चाहता। चाहे वो उनके मन में कुछ बात हो पत्नी के या ना हो, बस बात ज़्यादा बोले ना, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले को तो बदतमीज़ है या तेरी माँ ने क्या सिखाया है, ये बातें भी तुम्हें सुननी पड़ सकती हैं। तो बातें हैं यहाँ कि पति को कैसी चाहिए पत्नी, उनकी जो डिमांड है मैं उसी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि वो सुंदर हो, अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, गुणी हो, चुप रहने वाली हो, डिमांड ना कभी करती हो, और वो कभी अपने मायके जाने की बात ना करती हो, और ना ही कभी वो अगर तुम उसे कुछ कह रहे हो, चाहे तुम अच्छा कह रहे हो या बुरा कह रहे हो, तो पलट के जवाब ना देती हो, शांति से सुनती हो, चुप रहती हो, हर टाइम स्माइल फेस पे रखती हो, खुश हो। चाहे आपने उन्हें कुछ भी कह दिया है उसके पेरेंट्स के लिए, उसके घर के लिए या उसके खुद के लिए, लेकिन फिर भी ये एक और अच्छी बात है पुरुषों में कि स्माइल पूरी होनी चाहिए। उदास फेस आदमी को अच्छा नहीं लगता, उदास नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी, मेरी पत्नी फिट हो, स्वस्थ हो, सबसे ज़्यादा स्वस्थ हो, फिट हो। वो बीमार पत्नियां तो किसी को अच्छी नहीं लगती, ये तो मैं मानती हूँ कि बीमार पत्नी क्या, बीमार इंसान, व्यक्ति कोई भी हो, वो दो अच्छा नहीं लगता। एक दिन, 2 दिन, कब तक, वो खुद भी इंसान को खुद ही अच्छा नहीं लगता बीमार होना, लेकिन पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता पत्नी का बीमार होना। वो हर टाइम चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, फिट रहे, क्योंकि वो उसको बोलता भी है ये बात कि तू यहाँ की मालकिन है, इस घर की मालकिन है, तू जो कहती है वही तो यहाँ होता है, तू जो करती है, जो तू जैसा खाना बनाती है हम सब वैसा खाना बनाते हैं, तू सबकी केयर करती है, मैं मानता हूँ। तू खुद की केयर कर अपनी, तेरी और दूसरे थोड़े ही केयर करेंगे, तुझे खुद ही, एक औरत को खुद ही अपनी केयर करनी पड़ेगी। ये सच है ये बात कि औरत को जो काम करती है, जो एक वाइफ है, एक पत्नी है, उसको खुद ही अपनी केयर करनी होती है, क्योंकि वो सबकी केयर करती है। पर मैं मानती हूँ इस बात को भी, शायद औरतें अपनी केयर करना कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। वो अपने परिवार में बिजी हो जाती हैं, अपने पति में, सास ससुर में, बच्चों में, तो वो उनके लिए ये सब कुछ सोचती है। और ये सोच अच्छी लगती है पतियों को, सच बताऊँ तो बहुत अच्छी लगती है पतियों को कि मेरी माँ के बारे में सोच रही है, मेरे पिता के बारे में सोच रही है, भाई बहन के बारे में सोच रही है, मेरे बच्चों के बारे में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं बात बताऊँ, वो है पतियों की तारीफ करना। सुबह शाम मत भूलिएगा। जैसे एक कहावत है, एक चीज़ है जो मुझे शायद अभी मैं भूल गई हूँ, सॉरी बोलना कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम को घटाना है, अपने घर का क्लेश कम करना है, ख़त्म करनी है बातें, तो फट से सॉरी बोल दीजिए, चाहे आपकी गलती हो या ना। इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि जब हम एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जब हम रिश्ते में जुड़ गए हैं और उससे प्यार करते हैं, उनसे लगाव करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं सॉरी बोलने से। अगर घर की कलह कलेश ख़त्म हो रहे हैं तो आप फटाफट सॉरी बोल दो, उसको रिमूव करने की कोशिश करो। तो यही बात है कि इंसान
सबसे ज़्यादा चाहता है कि वो जो मेरी पत्नी है मेरी तारीफ़ करे। वो अपने मुंह से ये बात कहता नहीं है कभी अपनी पत्नी को, लेकिन पत्नियों को चाहिए, ज़रूर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि पत्नियों को चाहिए कि अपने पति की 3 टाइम कहते हैं ना, जैसे खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, वैसे ही अपने पति की तारीफ़ करनी ज़रूरी है। चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आपको तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके घर में शांति बनी रहे, अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा रिलैक्स मूड में रहें और आपकी भी वो कुछ बातें माने, तो आपको क्या होगा कि आपको उनकी तीनों टाइम तारीफ़ करनी होगी। आप कितने अच्छे हो, आप जो भी बात कह रहे हो, वो चाहे आपके सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, चाहे आपके मायके की भी बात कह रहे हो, उसमें भी आप चुप रहकर सर हिला सकती हैं, आप हाँ कर सकते हैं, हाँ वे तो ऐसे ही हैं, यूँ ही हैं, आप ही सही हो, ये हो। तो इसमें क्या होगा कि आदमी में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़बरदस्त बढ़ जाएगा और वो सोचेगा वाह 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 कितनी तारीफ़ करती है मेरी पत्नी, जो मैं जैसे मैं चाहता था पत्नी वैसी ही मुझे मिली है और मेरे हर काम में मेरा साथ बटाती है। मुझसे कभी भी खर्चे की बात नहीं कहती। खर्चा तो किसी भी आदमी को, किसी भी पुरुष को, किसी भी लड़के को पसंद ही नहीं है होता कि भाई उसकी वाइफ जो है खर्चा करने वाली हो, खर्चा मांगने वाली हो, पैसा उड़ाने वाली हो। आपने देखा होगा कई बार लेडीज़ों को क्या होता है कि सुंदर दिखने का बड़ा शौक़ होता है कि हम सुंदर दिखे, और पार्लर में जाके काफ़ी पैसे उड़ाना भी उन्हें कोई गम नहीं होता इस बात का कि ये पैसे मैं यहाँ उड़ा रही हूँ, बेफजूल है। 2 दिन की सुंदरता के लिए वो काफ़ी हज़ारों पैसे उड़ा देती हैं और वो यहाँ तक नहीं सोचती कि मेरे पति की इतनी सैलरी है, या वो खाने पे शायद कंप्रोमाइज़ कर लेती है कि खाना मैं कम खा लूँगी, ये कर लूँगी। लेकिन जब पार्लर में मैं देखती हूँ कि काफ़ी पैसे लगा देती हैं औरतें अपने ऊपर, तो वो यहाँ नहीं सोचती शायद पतियों के लिए। लेकिन पति को चाहिए कि पार्लर में ना जाए ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी लेडी अगर पति से पूछते मैं तुम्हें कैसी लग रही है, तो कहेंगे अच्छा है, पार्लर में मत जा, तू मुझे वैसी ही अच्छी है, वैसी ही पसंद है जैसी तू है, वैसे मुझे 100% पसंद है, कोई ज़रूरत नहीं है पार्लर में जाने की, फालतू में खर्चे करने की, मुझे जैसी तू है वैसी ही पसंद है। तो इसका मतलब ये है कि वो पैसे फिजूल के खर्च नहीं करना चाहता और ना ही वो चाहते हैं कि आप भी समझे इस चीज़ को। अगर आप उनकी प्यारी बनना के रहना चाहती हो, अगर आप चाहती हो कि वो आपसे प्यार करे, रिस्पेक्ट करे आपकी, तो आप ऐसे ऐसे खर्चे ना ही उन्हें बताओ तो अच्छा है, ना ही करो, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी तरीके से कि मेरी पत्नी जो है मेरे तरीके से जिए। क्योंकि देखो जब एक लड़का होता है ना, उसके पेरेंट्स जो हैं चाहे उसकी बात मानते हो या ना मानते हो, उसकी केयर करते हो, केयर तो खैर पेरेंट्स करते ही हैं, उसे कुछ सही या गलत कह भी रहे हों, तो वो क्या होता है, वो सोच रखता है माइंड में कि जब मेरी शादी हो जाएगी ये सारी सोच मैं अपनी पत्नी पे उलटने वाला हूँ। वो चाहता है कि मैं भी अब पति बन गया हूँ और अब मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही इसको करना पड़ेगा। और वो एक लिस्ट तैयार करता है पूरी लंबी चौड़ी कि कहते हैं ना कि चाहे लड़के के घर में इज्जत हो या ना हो, लेकिन दामाद जब वो बन जाता है तो उसे ससुराल में पूरी इज्जत चाहिए, पूरी रिस्पेक्ट चाहिए। जितने भी साले होंगे, जितने भी घर परिवार में होते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, बस उसी की तारीफ़ करते रहें, उसी के बारे में बोलते रहें। अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा उसकी तारीफ़ों के पुल बांधना हर लड़के को पसंद है, हर दामाद को पसंद है। तो हर दामाद यही चाहता है कि ऐसी मुझे फैमिली मिले जहाँ मेरी वाहवाही हो, चाहे उसकी कभी घर में हुई हो या ना हुई हो, लेकिन उसे आगे जो उसने लिस्ट बना रखी है उसे ऐसी चाहिए। और पत्नी हमेशा उसकी तारीफ़ करती रहे, चाहे उसे कुछ उसकी बातें अच्छी लगे या ना लगे। कभी भी आप वो नहीं चाहता कि जो मेरी पत्नी को अच्छी नहीं लग रही वो मेरे सामने आके बोले कि मुझे भाई तेरी बात ये अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारी बात ये अच्छी नहीं लग रही। वो बिल्कुल नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप शांत रहो, खुश रहो, स्माइल करके रहो, और जो घर में जो भी चीज़ है आप उसको यूज़ करो, आप उसमें ही खुश रहना सीखो। आप अपनी जो आपके मन की बात है वो अगर कड़वी है, अगर सच है तो उसे अपने अंदर रखो, और अगर ऐसी है कि जो मुझे अच्छी लगे वो आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों, पतियों की जो लिस्ट है वो मैंने आपको बताई है, वो कितनी सही है कितनी गलत है ये आप मुझे बता सकते हो। और मुझे ऐसा ही लगता था, शायद आपको क्या लगता है आप मुझे बता सकते हो। ये
बस अब मैं यही चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार दोस्तों।